शुरुआत हो, जब नए दिन की नई शुरुआत हो। एक बाबा तेरा बस तेरा साथ हो, तेरा साथ हो। सामने देखे तुझको ये पहली नजर, सामने देखे तुझको ये पहली नजर। आँखों ही आँखों में दिल की बात हो, दिल की बात हो। जब नई दिन की नई शुरुआत हो। ऐसे मन मंदिर में ये मूरत बसे, ऐसे मन मंदिर में ये मूरत बसे। अब तो दिन रात तेरी सूरत हंसे, सूरत हंसे। देख लूं जी भर के, देख लूं जी भर यही जज्बात हो। एक बाबा तेरा बस तेरा साथ हो, तेरा साथ हो। जब नए दिन की नई शुरुआत हो। प्यार भर ले दिल में तेरा इस कदर, प्यार भर ले दिल में तेरा इस कदर। यादों में समाए आठों प्रहर, आठों प्रहर। फिर किसी के ना प्यार की, फिर किसी के ना प्यार की दरकार हो। एक बाबा तेरा बस तेरा साथ हो, तेरा साथ हो। जब नए दिन की नई शुरुआत हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज संडे है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य हम सुनेंगे। बाबा ने आज मुरली में
क्योंकि नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। अब तो नए वर्ष के 6 दिन पूरे भी हो गए। आज 7वां दिन है। तो बाबा बच्चों को सेवा और स्वयं की साधना दोनों के तरफ अलर्ट कर रहे हैं। अगर सेवा करते हैं, योग साधना नहीं होती तो बैलेंस नहीं रहता है, और बैलेंस नहीं रहने के कारण अकाउंट जमा नहीं होता है। दूसरा, आज बाबा ने एक सुंदर अनमोल रत्न को वरदान के रूप में दिया है, जो हमें कर्तव्य में लाना है। वो है सफल करो, सफलता पाओ। तो हमें स्वयं सफल करना भी है, दूसरों की प्रेरणा मूर्त बन कराना भी है, और सफलता को पाना भी है। तो सुनेंगे आज की प्यारी बाप दादा की अव्यक्त मुरली, जो असल में चली है 31 दिसंबर 97 को, क्योंकि दूसरे ही दिन से नया वर्ष शुरू होना था। तो बाबा ने नए वर्ष के लिए प्रेरणाएं दी हैं, जो हमें भी लागू होगी इस वर्ष के लिए, क्योंकि अभी नए वर्ष की शुरुआत ही है। आज है 7 जनवरी 2024। टाइटल है, इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ। इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता लो। सफल करो, सफलता लो। आज बाप दादा अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नवयुग रचता आत्माओं को, नए जीवन की श्रेष्ठ आत्माएं और नवयुग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। बाबा हमें मुबारक देते हैं, हम अपने बाबा को भी तो मुबारक दिल से देंगे कि बाबा आप आए और हमारी जीवन इतनी श्रेष्ठ बनाई। इन शब्दों में शुक्रगुजार करें। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है। आप बच्चों के मन में नव युग याद आ रहा है। जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे ही नवयुग भी कल आने वाला है। ऐसी स्मृति आती है कि हमारा नया युग आया कि आया। जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है, अल्पकाल का उत्साह है, ऐसे आप आत्माओं को नवयुग आने की सदाकाल की खुशी है। ऐसे लगता है
कि बस आज और कल की बात है। आज पुराना युग है, कल नया युग सामने खड़ा है। ड्रामा अनुसार ये आज और कल की बात है। ऐसी स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है। बाप दादा हमारी स्मृति को चेक करने के लिए कहते हैं कि बच्चे आज और कल, बस आज संगम में है, कल सतयुग होगा। या सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो? नया वर्ष नवयुग की याद दिलाता है। तो ये उमंग उत्साह दिल में रहता है कि कल हम क्या बनेंगे। आज ब्राह्मण, कल सो देवता। अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है। बाबा कहते अपना नारायणी चोला दिखाई देता है। याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था। याद करो, वो हमारा लक्ष्मी नारायण का स्वरूप, राधे कृष्ण का स्वरूप कैसा युग था, कैसे राज्य था, कैसे प्रकृति दासी थी। सब कुछ सतु प्रधान था। उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है, दिखाई दे रही है। वह दुनिया कितनी सुंदर है, नई दुनिया कितनी सुंदर है। एक सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो। बाबा सवाल पूछते हैं कि आप कर सकते हो या कर रहे हो। बस एक सेकंड में नवयुग में चले जाओ। जाना आता है। कितनी बार ये राज्य अधिकार प्राप्त किया है, याद है? अनुभव करो, अपना राज्य कितना प्यारा है। न्यारा भी है तो प्यारा भी है। तो बस सेकंड में हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। राज्य भी याद आए और अधिकार भी याद आए। वे लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं और बाप आपको गिफ्ट देते हैं नवयुग की और विश्व राज्य के अधिकार की। ये अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाती है। निमित्त बच्चे बनते हैं, परंतु पूरे विश्व को स्वर्ग की गिफ्ट मिल जाती है, जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता। अचल है, अखंड है। तो ऐसी गिफ्ट तो मिल गई है ना। तो ये गिफ्ट संभाल करके रखना। कोई डाकू ये गिफ्ट ले नहीं जाए। बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं, क्योंकि हम माया रावण के राज्य में बैठे हैं ना। सबके पास डबल लॉक तो है ना। आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता है, डबल लॉक चाहिए। गोदरेज का लॉक नहीं चाहिए, गॉड का लॉक चाहिए। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। परमात्मा प्यार का
ऐसा दिल को लॉक लगा है जो कोई तोड़ नहीं सकता। अगर अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आएगा। अपने लॉक को ठीक से बंद नहीं किया होगा तो डाकू आ जाएगा। डाकू भी होशियार होते हैं। उनको पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है, इसलिए अलबेले नहीं होना। तो इस नए वर्ष में स्व के प्रति और सेवा के प्रति क्या नया प्लान बनाया है? बाबा पूछ रहे क्या नया प्लान बनाया है? तो जवाब दिया कॉन्फ्रेंस करनी है, डायलॉग करना है, वो तो है ही। नया प्लान क्या बनाया? बाप दादा इस नए वर्ष में देश व विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखने चाहते हैं। वर्गों की सेवा भी तो बहुत की है ना। अभी हर एक वर्ग का ऐसा एक एक रत्न तैयार करो, एक भी वर्ग मिस नहीं हो। क्यों? अभी जब समय समीप आ रहा है तो कोई भी वर्ग वाले ये उलेहना नहीं दे कि हमारा वर्ग तो रह गया। एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का हो तो मधुवन में सभी वर्गों का निमित्त का गुलदस्ता बन जाएगा जो माइक का काम कर सके। क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है तो सर्व वर्ग वाले, सर्व धर्म वाले सबके मुख से एक आवाज निकले कि बाप आ गया है। सभी वर्ग वाले एक ही बात सुनावे, बाप आ गया है। क्योंकि संगम युग में ही सभी धर्म स्थापक आत्माएं व सर्व धर्म की आत्माओं का बीज पड़ना है। सर्व धर्म की आत्माएं और सर्व वर्ग की आत्माओं का बीज पड़ना है। वो इतनी पावर अपने में ले जाएंगे जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग व धर्म के इन्वेंटर बनेंगे, निमित्त बनेंगे। तो सब बीज आपको तैयार करने हैं जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे। क्योंकि बीज बाप है और आप ब्राह्मण आत्माएं उसका तना हो। सर्व आत्माएं बीज और तना के द्वारा ही तो निकलते हैं ना। तो ऐसा गुलदस्ता बाबा के सामने ले आओ, विदेश वाले भी और देश वाले भी। एक एक सैंपल तो लाओ, सैंपल से अन्य फिर अनेकों स्वतः ही बनते हैं, अन्य से अनेकों स्वतः ही बनते हैं। लेकिन एक एक पावरफुल माइक बने। ऐसे बीज कहो धर्म या वर्ग का, ऐसा बीज धर्म या वर्ग कहो, वह वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कहो तैयार होना चाहिए। एक भी मिस नहीं हो, एक भी वर्ग मिस नहीं हो, एक भी धर्म विश्व नहीं हो, मिस नहीं हो। तब कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी व सर्व आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्माएं। एक शाखा भी कम नहीं, सर्व शाखाएं चाहिए। चाहे आपके नवयुग में कई वर्ग नहीं होंगे, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर बनते हैं
निमित्त बनते हैं, उन्हों को शक्ति तो आपके द्वारा ही मिलनी है। जैसे सभी धर्म पिताएं आपके आगे बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे, वैसे सर्व वर्ग वाले भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। तभी तो कहेंगे सर्व के सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना हो रही है। सहयोगी बन रहे हैं, लेकिन उनमें से अब विशेष आत्मा को सहयोग में आगे बढ़ाओ, निमित्त बनाओ। निमित्त बनाने का बीज डालो। समझा क्या करना है? विदेश में भी अभी आईपी या वीआईपी के कनेक्शन तो सहज हो गए हैं ना, मुश्किल नहीं है। मुश्किल है या सहज है, बाबा पूछता है। तो आप सभी जब दूसरे न्यू ईयर में फिर आएंगे तो अगले न्यू ईयर की सौगात बाप दादा ऐसा गुलदस्ता देखना चाहते हैं। 1 साल पूरा है, कम नहीं है। देश वाले भी करेंगे और विदेश वाले भी करेंगे। तो बच्चों ने जवाब दिया, हाँ जी अवश्य करेंगे। बाबा कहते हैं कहो, हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना है। तो डबल विदेशी बोलो, सब विदेशी ताली बजाओ। अच्छा, देखेंगे पहले कौन तैयार करता है, देश करता है या विदेश करता है, और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करती है। ठीक है ना? बाबा पूछ रहे, ठीक है ना? चारों ओर सुन रहे हैं, देश वाले भी सुन रहे हैं, विदेश वाले भी सुन रहे हैं। अभी उमंग आ रहा है, उन्हों के मन में प्लान बन रहा है, ये करेंगी वो करेंगी। अच्छा, ये तो हुआ विश्व सेवा। अब बाबा आते हैं स्व के ऊपर। स्व के लिए क्या करेंगे, वह भी तो प्लान बनेगा ना। क्योंकि अगर स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगी। अंडरलाइन, अगर स्व कल्याण का प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगी। इसलिए बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों ने, चाहे गोल्डन जुबिली वाले, चाहे डायमंड जुबिली वाले, चाहे सिल्वर जुबिली वाले, चाहे और भी जो जुबिलियां हो, सभी ने दिल से उमंग उत्साह से अपने मन में ये बाप से वायदा किया है कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। तो बाबा पूछते हैं, सभी ने वायदा किया है? भाई आप सभी ने वायदा किया है तो उठाओ हाथ। डबल फॉरेनर्स ने वायदा किया है? सभी ने हाथ हिलाया। अच्छा, मुबारक हो। वायदा तो बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली किया है। बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली वायदा किया है।
अभी सिर्फ निभाते रहना। वायदा करने वाली उस समय तो बहुत उमंग उत्साह से करती है, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखती है, फिर क्या होता है? हाँ, अभी देखो बाबा जो खेल सुना रहा है। कभी माया चूहे के रूप में आ जाती है और कभी माया बिल्ली के रूप में आ जाती है। बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करती है ना। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चों का म्याऊं म्याऊं क्या है? अब बाबा सुना रहे हैं, मैं। तो ये बिल्ली की म्याऊं म्याऊं नहीं करना। चूहा क्या करता है? चूहा बेसमझ होकर जो आता है वो खा लेता है या काट लेता है। तो माया भी बच्चों के खजाने को काट कर खा लेती है। फिर कभी शेर भी आ जाता है। शेर क्या करता है? निर्भय वालों को भय पैदा कर देता है। शेर जैसी परीक्षाएं आती है। सर्वशक्तिवान बच्चों को दिल से कष्ट बना देता है। तो ऐसे नहीं करना, आने नहीं देना, डबल लॉक लगा कर ही रखना। तो इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना, न माया को न रावण को। ये वर्ष सब बातों से मुक्ति वर्ष मनाओ। मुक्ति वर्ष, जब ये मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात भी नहीं है। बाप दादा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं। कौन सा स्लोगन दिया होगा? सफल करो और सफलता पाओ। समझा? सफल करो, सफलता लो। तो क्या सफल करना है? जो भी आपके पास है, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी? समय, संकल्प, श्वास, व तन, मन, तन सफल करो। व्यर्थ न गंवाओ, न आई वेला के लिए संभाल कर रखो। संकल्प को भी सफल करो। एक एक संकल्प ये आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे स्थूल धन प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय, श्वास और संकल्प। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए, सफल हो। चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा, चेक करो सफल कितना किया और जमा कितना किया। हाँ? अब बाबा आज बहुत गुह्य राज बताते हैं कि हम समझते हैं हमने सफल कर दिया, पर बाबा बताते हैं देखो तो सही कि जमा हुआ है कि नहीं अकाउंट में। बाप दादा इस वर्ष ये विशेष वरदान दे रहे हैं, सफल करो और पदम गुना सफलता का अनुभव करो। सफल करो और पदम गुना सफलता का अनुभव करो। ये प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ दिल सच्ची हो। सच्ची दिल पर भोलानाथ बाप बहुत राजी हो जाता है।
इसलिए सफल करो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन हर समय सफल करो। स्वतः करना आता है, वह किनारे करना या संभालना बहुत आता है। बाबा कहते किनारे नहीं करो, लगाओ। किनारे नहीं करो, लगाओ। जब कहते हो अचानक सब होना है तो एवर रेडी बनना है। तो जो भी है उसको सफल करो। बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो। बाप दादा तो दाता है, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना। क्योंकि बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा, हर बच्चे का जमा का खाता देखा। हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है। तो जमा के खाते में क्या देखा? कई बच्चे समझते हैं, वह कहते हैं बहुत हैं, कहते बहुत हैं कि हमारा ये भी जमा है, वो भी जमा है। बाहर से जमा के खाते का वर्णन बहुत करते हैं, लेकिन बाप के जमा के खाता में तो जितना कहते हैं या जितना समझते हैं उससे तो बहुत कम जमा है। हाँ, अब देखो क्या कारण, हम कहते जमा है और बाबा कहते बहुत कम निकलता है। क्यों? वही पहला पाठ, मैं और मेरापन। मैंने किया, मेरी ये सेवा है, मेरा ये कार्य है। तो जमा करते समय वो तो समझते हैं कि हम जमा कर रहे हैं, लेकिन मैं और मेरेपन के कारण वो ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। सुना? मैं और मेरेपन से जमा किया हुआ भी निकल जाता है। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम
बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कहते यही पहला पाठ, मैं और मेरापन। मैंने किया, मेरी ये सेवा है, मेरा ये कार्य है। तो जमा करते समय वो समझते हैं कि हम जमा कर रहे हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकलकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। कारण क्या रहा? मैं और मेरापन। ये ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है। बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है। मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करूं, मैंने ये किया और मैं ये करती हूँ या मैं ये करता हूँ, ये मैं नहीं। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुना जमा होगा, और मैं मेरा बोलेंगे तो ट्रांसफर होकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा। अभी हम सबको क्या मंजूर है, क्या करना है हमें? वो ऑटोमेटिक बहुत फास्ट मशीनरी है, आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता है। इसकी चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से, मैंपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं। जब आप आदि रत्न स्थापना में निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था, क्या बोल निकलता था? मैंपन था। बाबा बाबा कहा तभी वारिस बाबा के बने। जो आज सेवा के आदि बने हैं, ये बाबा बाबा कहने का सबूत है। अभी बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है। क्यों? बाबा और मैंपन मिक्स हो गया है। इसलिए इस वर्ष में बाप दादा खुली दिल से वरदान दे रहे हैं, जितना जमा करने चाहो उतना कर लो, कर लो, कर लो, कर लो। सफल करो, सफलता मूर्त बनो। अच्छा, अभी कौन सा उत्सव मनाया? सिल्वर जुबिली का। अच्छा, सिल्वर जुबिली वाले हाथ उठाओ। जिन्हों की सेरेमनी मनाई गई है वो हाथ उठाओ। डबल सेरेमनी मनाई है, भारत की भी तो विदेश की भी। अच्छा है। ये सेरेमनी मनाना अर्थात अपने आप को पक्की प्रतिज्ञा की स्टैंप लगाना। सेरेमनी मनाई, बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है। साथ साथ जो संकल्प करते हो उसको ऐसी ऑलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाओ जो सदा अविनाशी और अटल रहे।
मनाना अर्थात वायदा निभाना। तो ऐसी पक्की स्टैंप लगाई या कच्ची स्टैंप लगाई है? बाबा पूछते हैं, पक्की लगाई है या कच्ची लगाई है? ये सिल्वर जुबिली वाले कुमार हाथ तो अच्छा हिला रहे हैं, पक्की मनाई है, अच्छा है। ये दृश्य फिर भूल नहीं जाना। कभी भी कुछ भी कमजोरी आए तो अपने उत्सव का फोटो सामने लाना। हर एक का फोटो निकालते हो ना, सबको मिलता है, तो ऐसे फोटो नहीं निकालना, मतलब से निकालते हैं। फोटो इसलिए निकलता है कि जब ऐसा कोई समय आवे तो फोटो सामने रखना, ऐसे नहीं अलमारी में बंद कर दो जो समय पर याद भी ना आवे। ये सबसे बड़ी सौगात है और ये स्मृति दिलाने की सौगात है। अच्छा, बाबा डबल फॉरेनर्स से बात कर रहे हैं। डबल फॉरेनर्स क्या कमाल करेंगे? डबल फॉरेनर्स ऐसी कमाल करके दिखाओ जो ऐसी आत्माओं को संदेश दो जो भारत के लिए माइक बने। क्योंकि भारत के माइक का भी प्रभाव तो है, लेकिन फॉरेन के माइक का प्रभाव डबल पड़ेगा। तो डबल फॉरेनर्स को ऐसे माइक तैयार करने हैं, करेंगे। अगले वर्ष माइक आना चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ भाषण कि चले जाए नहीं, संबंध में समीप हो। भले ज्ञान योग में नियमित नहीं बने, लेकिन माने कि सचमुच ये ईश्वरीय कार्य है और जीवन बनानी हो तो ऐसी बनानी चाहिए। लेकिन मेरे में हिम्मत कम है, चलो उसमें भी कोई हर्जा नहीं। औरों के निमित्त माइक बनते बनते स्वयं बन ही जाएगा। वैसे सीधा स्टूडेंट्स नहीं बनेंगे, लेकिन सेवा के बल से दूसरों के निमित्त बनेंगे, उसके प्रभाव से बन जाएंगे। तो सुना डबल फॉरेनर्स ने। अभी देखेंगे कौन सा देश निमित्त बनता है। जो भी देश निमित्त बने फिर उसको अवार्ड देंगे। सर्व नव युग के विश्व अधिकारी बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। सर्व नव युग के विश्व अधिकारी नव जीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा सफल करने से सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं को सदा अपने किए हुए वायदों को साकार स्वरूप देने वाली अचल अखंड स्वरूप आत्माओं को सदा उत्सव में रहे, औरों को भी उत्साह दिलाने वाली आत्माओं को, उत्सव द्वारा उत्साह दिलाने वाली आत्माओं को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की स्थापना की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। साथ साथ हिम्मत रख। सर्व बच्चे आगे बढ़ने वाले हिम्मते बच्चे और मददे बाप, ऐसे सर्व बच्चों को
बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका पद्मापदम शुक्रिया। अच्छा, फिर रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को पुनः नए वर्ष की बधाई दी। रात्रि को 12 बजे के बाद सर्व विश्व के कोने कोने में, विश्व के चारों ओर विशेष नव जीवन में रहने वाले सभी को नए वर्ष के साथ साथ नवयुग की भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण बच्चों के लिए तो हर दिन हर सेकंड नया है। तो अभी पुराने वर्ष की विदाई दी और नए वर्ष को बधाई हो। ऐसे सदा हर सेकंड जो भी संकल्प करो, जो भी कर्म करो, हर कर्म संकल्प बधाई वाले हो। जो भी संपर्क में आए वह सदा बधाई हो, बधाई हो, यही गीत गाते रहे। इस नए वर्ष में सभी को जो भी मिले व जो भी साथ में रहते हैं उनको सदा खुशी की दिल खुश मिठाई खिलाते रहना और सदा खुशी में मन से नाचती रहना और सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहना। तो ऐसे नए जीवन, नए उमंग उत्साह की चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष के साथ साथ नए युग की भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। गुड नाइट और गुड मॉर्निंग, क्योंकि रात के 12 बज गए थे तो बाबा ने गुड नाइट भी कह दिया, गुड मॉर्निंग भी कहा। अच्छा, अब है वरदान। दृढ़ निश्चय के आधार पर, दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले, सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव, ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। वरदान का विस्तार है। जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करे, लेकिन वो सामना करेंगे और आप अटल निश्चय के आधार पर समाने की शक्ति से
उस सामना को भी संभालेंगे। कभी निश्चय में हलचल नहीं हो सकती। ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे ही बाप के स्नेही हैं। ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे ही बाप के स्नेही हैं। स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। स्लोगन: सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है। सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। ये बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है। आत्मिक प्यारा। नंबर 1, ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परमधाम चलना है। नंबर 1, ब्रह्मा बाप की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परमधाम में चलना है। तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। मन को ऑर्डर से चलाओ। मन को ऑर्डर से चलाओ। आज का स्वमान है: मैं एकाग्र चित्त हूँ। मैं एकाग्र चित्त हूँ। और ब्रह्मा बाबा की विशेषता सदैव नारायणी नशे में रहना है। सदैव नारायणी नशे में रहना है। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा वाह का गीत पूरा दिन गुंजता रहे। ओम शांति। कितना अच्छा बाबा ने हमें नए वर्ष के लिए सेवा और स्वपुरुषार्थ के लिए इतना खजाना दिया है जो पूरा साल करते रहे। तो हम दृढ़ संकल्प ले कि बाबा की उम्मीद प्रमाण हमें हर वर्ग की कम से कम एक एक आत्मा को, विशेष आत्मा को ढूंढ एक वर्गीकरण का गुलदस्ता जरूर बनाना है जो अगली साल बाबा को हम भेंट कर सके। और स्वपुरुषार्थ में सफल करो, सफलता पाओ। इस महामंत्र को साथ में ध्यान में रखते हुए मैंपन और मेरेपन से मुक्त रह करके सफल करना है, जिससे हमारा अकाउंट जमा हो। अगर जमा किया हुआ अकाउंट में भी मैंपन मेरापन आया तो वो फिर माइनस में चला जाएगा। इसलिए हमें मैंपन मेरेपन से मुक्त हो करके बाबा बाबा बाबा, करण करावनहार बाबा है, हम तो केवल निमित्त हैं, इसी लक्ष्य में रहना है।
तो चलिए प्यारे बाबा को याद करते हैं और पूरे वर्ष के लिए स्वयं के प्रति आज के दिन प्रेरणाओं को भरते हैं। ओम शांति। सांसें अपनी सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।